Students, ये NCERT exercise problem 7.20 from page number 234 of equilibrium है, right? तो इसकी statement read करते हैं. One of the reaction that takes place in producing steel from iron ore is the reduction of iron 2 oxide by carbon monoxide to give iron, metal and carbon dioxide. The reaction is FeO plus CO give rise to iron plus CO2. Kp equal to 0.265 atmosphere at 1050 Kelvin. What are the equilibrium partial pressures of carbon monoxide and carbon dioxide at 1050 Kelvin if the initial pressure are PCO equal to 1.4 atmosphere and PCO2 equal to 0.80 atmosphere, right? तो इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि हमारे पास एक तरीका जो स्टील प्रोड्यूसिंग का है दैट इज आयरन ओर जो है दैट मींस फेरिक ऑक्साइड के साथ जब आप कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो रिएक्ट करवाते हो तो आयरन मेटल जो है वो अलग हो जाती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाती है. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन केस ऑफ पार्शियल प्रेशर जो है वो 0.265 एटमॉस्फेयर आ रहा है और टेम्परेचर 1050 केल्विन है, राइट? अब आपसे बोला गया है कि जब इक्विलिब्रियम अटेन हुआ तो उस टाइम पे कार्बन मोनोऑक्साइड का और कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है वो आपने फाइंड आउट करना है. एंड इस केस में जो इनिशियल पार्शियल प्रेशर है कार्बन मोनोऑक्साइड का दैट इज 1.4 एटमॉस्फेयर एंड इनिशियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का 0.80 एटमॉस्फेयर है, राइट? तो इसके लिए सबसे पहले हम अपनी रिएक्शन लिखेंगे, राइट? सो रिएक्शन इज FeO solid plus carbon monoxide gas give rise to iron that is solid plus carbon डाइऑक्साइड, राइट? अब यहां पे जो हमारे पास Kp की वैल्यू है दैट इज 0.265 एटमॉस्फेयर, राइट? एंड हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने मेनली इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं, राइट? तो इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना पड़ेगा कि क्या ये रिएक्शन जो है ये इक्विलिब्रियम अटेन करेगी भी कि नहीं, राइट? सो इसके लिए हम जो QP है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, दैट मीन्स कि रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. सो फॉर दैट जो हमारे पास इनिशियल पार्शियल प्रेशर गिवन है वो मेंशन कर देंगे, राइट? सो इनिशियल पार्शियल प्रेशर आ जाएगा, राइट? अब जो हमारे पास फेरिक ऑक्साइड है ये सॉलिड फॉर्म में है तो डेफिनेटली सॉलिड का तो पार्शियल प्रेशर होता नहीं है तो ये हम जीरो ज्यूम करेंगे. एंड कार्बन मोनोऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है दैट इज 1.4 एटमॉस्फेयर. अगेन जो आयरन है वो भी सॉलिड फॉर्म में है तो इसका भी पार्शियल प्रेशर बिल्कुल नहीं होगा, राइट? एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका पार्शियल प्रेशर हमारे पास 0.80 एटमॉस्फेयर आ रहा है. हमने मेनली रिएक्शन कोशेंट फाइंड आउट करना है, दैट मींस QP फाइंड आउट करना है. सो QP के लिए डेफिनेटली पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट साइड सिर्फ और सिर्फ हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट साइड सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड है. सो इसका पार्शियल प्रेशर आप मेंशन कर दोगे. सो QP इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 0.80 एटमॉस्फेयर आ गया डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड 1.4 एटमॉस्फेयर मेंशन कर दोगे. सो ये इसके साथ कैंसिल हो गया. तो जब आपने 0.80 को 1.4 के साथ डिवाइड किया तो जो QP की वैल्यू है इट इज 0.571, राइट? अब जो Kp की वैल्यू 0.265 आ रही है, राइट? और जो QP है इसकी वैल्यू 0.571 आ रही है, राइट? सो इससे क्या पता चलता है कि हमारे पास ये जो रिएक्शन है ये इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं पहुंचेगी, राइट? सो यू कैन राइट सिंस QP greater than Kp the reaction will proceed in the backward direction.
बट हमने मेनली इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड फाइंड आउट करना है, राइट? तो इसके लिए डेफिनेटली हमें ये रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम में अज्यूम करनी पड़ेगी. वी कैन से दैट कि हमारे पास जो प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोक्साइड है बैकवर्ड रिएक्शन के केस में ये इंक्रीज होगा, राइट? while the pressure of कार्बन डाइऑक्साइड विल डिक्रीज, कि धीरे धीरे करके जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका प्रेशर डिक्रीज करता जाएगा, राइट? सो इस केस में हमारे पास हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि जो प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोक्साइड है इंक्रीज किया, वो डिक्रीज इन प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है और इसकी वैल्यू इक्वल टू हम P अज्यूम कर लेते हैं, राइट? सो Kp पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोक्साइड, राइट? अब इस केस में जो हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, राइट? सो इट इज, ये डिक्रीज हो रहा है. सो ये डिक्रीज कितना अज्यूम किया है हमने? P एटमॉस्फेयर अज्यूम किया है. सो जो इनिशियल पार्शियल प्रेशर होगा 0.80, इसमें से आप P माइनस कर दोगे, राइट? एंड जो हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोक्साइड आएगा नया वाला, वो इंक्रीज होगा. दैट मीन्स 1.4 प्लस P हो जाएगा, राइट? और Kp की वैल्यू कितनी गिवन है? 0.265, राइट? एंड इक्वल टू ये 0.80 माइनस P डिवाइडेड बाय 1.4 प्लस P आ गया. ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो 0.265 इंटू 1.4 प्लस P इक्वल टू 0.80 माइनस P आ गया. 0.265 इंटू 1.4 इट विल बी 0.371. 0.265 इंटू P, ये 0.265 P बन जाएगा इक्वल टू 0.80 माइनस P आ गया. अब P वाली टर्म जो है वो हम इकट्ठी कर देंगे. सो 0.265 P, ये माइनस का P है, जब मैं इक्वल टू की दूसरी साइड लेके जाऊंगी तो ये प्लस का आ जाएगा. सो 0.80 यहाँ पे प्लस का 0.371 है, दूसरी साइड जाके ये माइनस का आ जाएगा, राइट? सो 0.265 P प्लस P इट विल बी 1.265 P इक्वल टू 0.80 माइनस 0.371 इट विल बी 0.429 आ गया. P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो P इक्वल टू 0.429 डिवाइडेड बाय 1.265 आ गया. सो जब आपने 0.429 को 1.265 के साथ डिवाइड किया तो जो हमारे पास P की वैल्यू आ रही है दिस इज 0.339 एटमॉस्फेयर. अब जब हमारे पास इक्विलिब्रियम अटेन होगा एट दैट टाइम जो इक्विलिब्रियम प्रेशर आएगा, कैन राइट इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इक्विलिब्रियम अटेन होने पे हमने कितना माना था? इट वाज 0.80 माइनस P, राइट? P की वैल्यू पुट कर देंगे. सो 0.80 माइनस 0.339 आ गया. और जब आपने 0.80 में से 0.339 माइनस किए सो योर आंसर विल बी 0.461 एटमॉस्फेयर, राइट? अब हमने इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोक्साइड फाइंड आउट करना है. सो इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोक्साइड इट इज 1.4 प्लस P की वैल्यू पुट करेंगे. सो 1.4 प्लस 0.339
9 आ गया. So, जब आपने 1.4 में 0.339 ऐड किए, so your answer will be 1.739 atmosphere.